हैंडस्टैंड, जो कि काफी अट्रैक्टिव सा स्किल है, जो कि सबको ही पसंद है। तो सब लोग हैंडस्टैंड सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं, लेकिन उनका क्या टाइमिंग कम रहता है, हैंडस्टैंड ज्यादा देर तक कर नहीं पाते हैं। और कुछ लोग साथ ऐसा रहता है कि वो हैंडस्टैंड वॉक कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक हैंडस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनका टाइमिंग बहुत ही कम रहता है। तो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे हैंडस्टैंड की टाइमिंग बढ़ाने की, मतलब कि हमें हैंडस्टैंड की टाइमिंग बढ़ानी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर तुम हैंडस्टैंड पुशअप कर रहे हो, हैंडस्टैंड वॉक कर रहे हो, या फिर हैंडस्टैंड को होल्ड कर रहे हो ज्यादा देर तक, तो इसमें क्या क्या चीजें इंगेज होती है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि तुम्हारे हाथों को ऐसे लो और को पुश करो बोथ साइड से। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं शोल्डर की एक्सरसाइज। इसमें हम दो ही एक्सरसाइज करेंगे, पहला है पाइप पुशअप, दूसरा है वॉल हैंडस्टैंड पुशअप। इन दोनों से क्या होगा, हमारा जो शोल्डर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंगेज हो जाएगा। पाइप पुशअप करने से पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा तुम्हारा स्ट्रेंथ है कि नहीं है। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कम से कम तुम्हें 20 से 30 पुशअप आराम से होने चाहिए, वो भी सही फॉर्म में। कैसे करना है वो दिखाता हूँ अभी। सही फॉर्म का मतलब है कैसे करना है, तुम्हारे हाथ शोल्डर के सामने होने चाहिए और तुम्हारी कमर एकदम स्ट्रेट, जिससे तुम्हारा कोर भी इंगेज होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। तो ठीक है, अब तुमने देख लिया कि पुशअप कैसे करना है। पुशअप करने का तरीका तुम्हें समझ में आ गया। जो लोग गलत पुशअप करते हैं ये उनके लिए था। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पाइप पुशअप करना है। पाइप पुशअप को सही तरीके से करना है। अब ये देखो कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को शोल्डर के पास लाओ। ठीक है, और अपने लेग्स को अपने बराबर रखो। फिर यहाँ से इसको उठाओ और अपने सर को हाथों के बीच में ले जाओ। फिर ऊपर जाओ। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ हमारा शोल्डर ही इंगेज होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पुशअप पोजीशन पे आना है ऐसे। ये नॉर्मल पुशअप पोजीशन आ गया, लेकिन तुम्हें नॉर्मल पुशअप नहीं करना है, तुम्हें एक बार वाइड पुशअप लेना है। ये वाइड पुशअप लिया, अब इसके बाद तुम्हें परफॉर्म करना है। हमारी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब हम तीसरी एक्सरसाइज को बढ़ेंगे। इसमें हम जाएंगे रूम के अंदर, और रूम के अंदर हमें करना है वॉल हैंडस्टैंड पुशअप। इसमें वॉल हैंडस्टैंड पुशअप में हमें क्या करना है, दीवार के सारे खड़ा हो जाना है, फिर पुशअप्स कर रहे हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा अभी एक मिनट से। अब हम करेंगे वॉल हैंडस्टैंड पुशअप, जो कि इस तरीके से करना है। सबसे पहले दीवार के पास आना है, ये आगे अब उल्टा होके किक करते हुए टांगे ऊपर लगानी है ऐसे। अब सीधा सीधा पुशअप्स कर लो। हमारी शोल्डर एक्सरसाइज जो कि खत्म हो चुकी है। ये जितनी भी एक्सरसाइज की है ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगी हमारे शोल्डर के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा तुम्हारे हैंडस्टैंड को बैलेंस करने के लिए और इसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए हो चुकी है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम अपने कोर को एक्टिव करेंगे। कोर को एक्टिव करने के लिए और की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, जिसमें हम दो तीन ही एक्सरसाइज लेंगे। जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी प्लैंक। इसमें हमें प्लैंक होल्ड करना है, और तुम्हें कोशिश करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लैंक होल्ड हो सके और सही पोजीशन पे। सबसे पहले अपने जो हाथों को ऐसे लो, ठीक है, फिर यहाँ रखा। इसके बाद तुम टांगों को ऐसे लो, और इतना हो गया। अब तो कोर को जितना हो सके उतना टाइट रखो और एकदम सीधे देखो ऐसे। इसी पोजीशन पे तुम्हें मैक्स टू मैक्स टाइमिंग बढ़ाना अपना, जितना हो सके इतना। अब इसलिए तुम ये चीज भी कर सकते हो, 1 मिनट ऐसे रखा, फिर 1 मिनट ऐसे रखा, फिर 1 मिनट ऐसे रखा, फिर वापस 1 मिनट ऐसे रखा। तुम इस तरीके से तुम प्लैंक के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो और तुम्हें बोरिंग फील भी नहीं होगा।
इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी होलो बॉडी होल्ड की। इसमें तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा लेट जाने का है, ऐसा लेट गया, फिर क्या करना है, वो ऐसे रखेगा। आप इसी को जितना हो सके उतना मैक्स टाइम पे ले जाना है, और कोशिश करो कि कुछ भी तुम्हारा बॉडी में भी कोई पार्ट ना हिले, तुम्हारे टांगे, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा सब कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट। क्या तुम तीसरी एक्सरसाइज कुछ भी ले सकते हो, इसे कॉम्बो बना सकते हो। ये देखिए, ये देखो, पहले लिया लेग रेस इस तरीके से, इसमें तो अपने टांगों को पूरा नीचे नहीं ले जाना है, हल्का सा ऊपर रखना है, टच नहीं करना है, ऊपर रखना है और ऊपर यहाँ से वापस से लाना है। और जो टांगे हैं पूरी कम से कम इतना तो लाना है 60 डिग्री तक। फिर ये नीचे ले जाओ ऊपर, और फिर धीरे धीरे परफॉर्म करना है। इसके तुम लगाओ 20 सेट, और उसके तुरंत बाद इस फॉर्म में आ जाओ और उसको नहीं टच करना है, अपने पाँव के ऊपर ऐसे टच करना है। इसके तुम लगाओ 20, और इसके तुरंत बाद लगा दो क्रंचेस। इन तीनों को एक साथ परफॉर्म करो। इसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा कोर कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस डेली करोगे तो तुम्हारा शोल्डर और तुम्हारा कोर दोनों ही मजबूत हो जाएगा, और तुम्हारा हैंडस्टैंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, और तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे खुद से ही।